मुझे लगता है नहीं। सारी चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। आज पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का बंगाल चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता संजय सिंह का प्रक्रिया है, ये उन्होंने बयान दिए। जो बंगाल में चुनाव हुआ है वो क्या लोकतंत्र की जीत है, क्या लोकतंत्र की तरीके से वहां पर चुनाव हुआ है। जिस तरह से एक तरफा चुनाव करवाई गई बंगाल में, जिस तरह से एसआईआर के दौरान वोट काट जाना, उसके बाद जब बंगाल में चुनाव की वक्त तमाम सारे यहाँ से आर्मी फोर्स, पुलिस ऑफिसर, तमाम सारे नेता बंगाल पर पहुंचना, तो ये तमाम सारी चीज़ें ये दर्शाते हैं जो बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप तो लगते ही है, जो वो चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी नेता है, बीजेपी पार्टी का नेता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग पर जो है जमकर बरसे है संजय सिंह, और ये चुनाव को जो है लोकतंत्र का अपमान बताइए। बिल्कुल भी लोकतंत्र की चुनाव नहीं था। बंगाल में जिस तरह से चुनाव हुआ, बंगाल में जिस तरह से वोटों की चोरी हुआ, जिस तरह से बंगाल में चुनाव आयोग ने अपना मामला फिट बिठा दिए, इस तरह की जो है कहना है संजय सिंह का। जहां पर ममता बनर्जी बेहद गुस्से में नजर आई थी कल चुनाव की रिजल्ट की बात जो है बहुत सारी उन्होंने आरोप लगाई थी। ऐसी में संजय सिंह का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले उनकी बयान सुने। वो इस देश के लोगों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ बीजेपी का गुणगान करना चाहिए। मुझे लगता है नहीं। सारी चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। आज पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। यह पता चल रहा है कि 2% वोटों का अंतर है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए, 2-4% हो जाए अंतिम परिणाम आने तक। लेकिन क्या ये 2-4% का जो डिफरेंस है ये सही है? यह वास्तव में बीजेपी का चुनाव जीतने का आधार है? क्या सचमुच में इस अंतर के साथ बीजेपी चुनाव जीत सकती थी? नहीं। 3 से 4 लाख वोट का अंतर है, लेकिन 27 लाख वोट लोगों को डालने नहीं दिए गए। और इस काम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आने में विलंब हुआ। और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो सब लोग सुनकर हैरान थे कि अगली बार वोट दे देगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप संजय सिंह के बयानों से? आप कितनी सहमत है? इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।